नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सोचता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं कि कक्षा 8 का मैं तो मॉडल सेट नहीं बनाता था, लेकिन आज आप लोग को जो डिमांड है उसके ऊपर आज मॉडल सेट जो जारी किया गया है जैक के द्वारा, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा 23 और 24 जो एग्ज़ाम 8 क्लास का होगा, उस मॉडल सेट का आज मैं मैथ के लेकर आया हूं। आप उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो यह रहेगा मॉडल प्रश्न प्रारूप, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो जैसे कक्षा 8 विषय रहेगा क्या चीज़, गणित है। समय आपको 1.5 घंटा रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा आपका 150 का रहेगा। आपको इसमें देखना होगा, सामान्य निर्देश के बारे में बात करें, कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। यानी कहने का मतलब एक प्रश्न का 4 विकल्प दिया है, उसमें से एक सही विकल्प को आपको चयन करना है। इसमें पहला प्रश्न है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा। 5 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम देखा जाए तो इसका क्या होगा, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका होगा कितना, 1/5। यानी ऑप्शन इसका सही कौन हो गया, सी हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या रहेगा, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या रहेगा, तो आप समझ लीजिए कितनी परिमेय संख्या रहेगा। तो परिमेय संख्या के बीच असंख्य परिमेय संख्या होता है, यानी अनंत परिमेय संख्या होगा। अब अनंत होगा ना। आगे है प्रश्न संख्या 3, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना होगा। यानी 1 प्राप्त करना है तो देखिए 9/23 है ना बाबू, यानी इसको हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, 23/9। 9 कटेगा और 23 कटेगा, एक आएगा कि नहीं। यानी कितना होगा इसका उल्टा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका 23/9 से गुना करना होगा। 3/5 का प्रतिलोम कितना होगा, 3/5 का प्रतिलोम, 3/5 दिया है, उसका उलट देंगे, 5/3 होगा। 5/3 इसमें दिया है, 5/3 ऑप्शन नंबर कौन दिया है, ए दिया है। अब देखते हैं आगे हम लोग 2/3 का समतुल्य, समतुल्य माने कहने का मतलब वही रहेगा सेम, लेकिन उसको हम लोग अगर काटेंगे तो वही आना चाहिए। यानी 2 से गुना कर करके इसमें दिया है। 4 को काटेंगे 2 दूना 4 और 3 को काटेंगे 3 दूना 6, यानी कितना हुआ 2/3। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा सही, बी। अब देखिए इसमें अब आगे दिया है 4.5 का वर्ग कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4.5 अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो 4.5 गुने 4.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। आप देख लीजिए इसमें कितना आएगा, यानी 20.25 आ जाएगा ऑप्शन। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, बी, अरे ए सही होगा इसका, 20.A दिया हुआ है। अब देखिए माइनस √2 to 5 इनमें से किसके बराबर नहीं है, 2 to 5 किसके बराबर नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, किसके बराबर नहीं है। पहला है ये है, दूसरा है ये है, कौन सही होगा इसका, 7वां का ऑप्शन नंबर सी। देखिए ई भी सही है, ई भी सही है, ई भी सही है, ये वाला नहीं सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखिए 27/64 का वर्ग घनमूल क्या होगा, 27/64 का घनमूल क्या होगा। अब देखिए घनमूल कह रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब यहाँ कितना 4 गुने 4 गुने 4 होगा ना, यानी 3/4। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका 8 का। 9, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। 72 को कितना से गुना करेंगे कि वह पूर्ण घन बन जाए। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा 21, यानी किसका होगा घन, 6 का होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें, 9 का बी सही होगा। 10, किसी भी संख्या दिया हुआ है 999 का पावर 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। 3 का देखिए अब आगे क्वेश्चन दिया है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, हमेशा ही पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट में एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 3 का पावर 1 1 और 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1 और 5 का पावर 1 5, 5 कितना आएगा 5, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 128 में इनमें से किसके बराबर है, 128 को हम लोग कैसे करेंगे, अगर देखना है तो इसको कर देंगे। 128 है ना बाबू, 128 है, 2 से काटेंगे
64 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा ना। यानी कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 का पावर 7 होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, बी होगा। अब देखिए 13, इसमें 13 दिया हुआ है, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 किसके बराबर होगा, 2 का यानी कितना 4 और वह चाहे कितना हो जाएगा 25, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 100 आएगा, यानी 100 के बराबर होगा। अब देखिए ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, पी क्यू गुना 6, इसको पी और क्यू का मान क्या होगा, पी और क्यू का मान क्या होगा, आप देख लीजिए इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। अगर देखना है तो 7 गुना और 7 8 गुना कितना 6 अगर करेंगे हम लोग, देखिए 8 छक 48 के 8 हो गया, और 7 छक 42 और 4 46, देखिएगा अब क्या हो गया इसमें 42 और 4 46, ठीक। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। यही ना आ गया ना, यहाँ देखिए ये आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, 20x² y बटा 5xy, एगो से एगो काट दीजिए, एगो से ही काट दीजिए, एगो से ही काटिएगा, ई कट गया, एक्स कट गया, 4 कट गया, यानी कितना 5 आ गया, 4x आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, x + y, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो देख लीजिएगा आपका आ जाएगा x² y² प्लस 2xy माइनस 4xy। अब 4 में से xy घटेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस y² माइनस 2x, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16 का बी सही है। नहीं 16 का बी ऐसे सही है, लेकिन इसमें इनमें से सब सही हैं। कौन सही है, डी सही है, डी सही है, डी देख लीजिएगा, डी सही है इसका। अब देखिए x का पावर कितना दिया है 4 और 81 दिया है, तो पहले 9 9 81 कर लेंगे x², यानी फिर x² प्लस 9, यानी ऑप्शन नंबर बी 17 का बी सही, 17 का गुणनखंड होगा, यानी बी इसका सही होगा, 17 का बी। 18 में देखिएगा x दिया हुआ है आपके पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, x + 3 बराबर 10। बाबू आपको बताया गया है कि x बराबर कितना, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 7 आएगा आंसर। 19 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 19 में है, एक संख्या को 3 से गुना करके 5 घटाने पर 38 प्राप्त होता है। एक संख्या मान लीजिए x है, इसमें 3 से गुना करेंगे माइनस 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, अरे 28 प्राप्त होता है। तो आप देखिए 3x बराबर कितना, 28 + 5 यानी 33, x बराबर कितना 33/3, भाग देंगे तो कितना आएगा। अगर बनाना है तो बना सकते हैं इसी, यानी इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा, 19 का सी सही होगा। अगर संख्या पूछता तो 11 आंसर आता। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है 300 किग्रा आलू में 10% आलू सड़ गया था, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा। इसका 10% निकाल दीजिए, 300 का 10% कितना होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो 300 गुना 10 बटा कितना 100, 00 से काट दीजिए, 30 आया ना, 30 घटा दीजिए, 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 270 आंसर होगा। 21, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया, तो 360 रुपये में कितने केले आएंगे। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 60 दर्जन 60 रुपया है एक दर्जन का, तो 360 रुपये में कितना दर्जन आएंगे, कितने केले मिलेंगे। 12 केला मिलता है 60 रुपये में ना, तो 300 बरछक 72, यानी कितना आएगा, 21 का आंसर बी आएगा, 72 केला मिल सकता है। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गंतव्य में पहुंचने में 2 घंटा समय लेती है, वह गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति चलने पर उसका गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, 1 घंटा 30 मिनट, 22 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट होगा। इसको थोड़ा लंबा है, सोल्व कर लीजिएगा। चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है, सबको पता होना चाहिए। चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 360, सबको पता है।
सम बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष कोण की 4 गुनी हो तो बहुभुज की संख्या बताइए। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 10 होगा। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ दिया है एक समांतर चतुर्भुज में x का मान बताइए। एगो दिया है कितना? 85 डिग्री। 85 डिग्री दिया है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 85। आप समझ लीजिए, ई कोण और ई कोण, अरे ई कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना आना चाहिए? 25 का बी 95। 180 आना चाहिए ना। x प्लस 85 बराबर कितना हो जाएगा? 180 होगा ना। 180 घटाएंगे तो 95, यानी बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए, आयलर्स फार्मूला बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो आयलर्स एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सा सही है? क्या है? एफ फलकों की संख्या है, भी बिंदुओं की संख्या, ई किनारों की संख्या, और 2 संख्या है। इसमें से कौन सही है? इसका हो जाएगा क्या चीज़? भी एक बिंदुओं की संख्या है, यही सही है। निम्न में कौन सा त्रिविमीय नहीं है? त्रिविमीय नहीं है। निम्न में कौन सा त्रिविमीय नहीं है? यानी त्रिविमीय होने के लिए क्या चाहिए? 3 कोण होना चाहिए, 3 भुजा होना चाहिए, यानी आयत नहीं है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा आयलर्स फार्मूला सही है? 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तो जान रहे हैं, अभी ऊपर हम लोग देखे थे। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज PQR के लिए निम्न में कौन संख्या संबंध नहीं है? कौन संबंध नहीं है? 29 का बी वाला संबंध नहीं है और सही है। बी वाला क्या है? सही है। PQ प्लस QR बराबर क्या होगा? PQ जो होगा QR से बड़ा होगा। आगे आर त्रिज्या वाले ये वाला सही होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए, अर्धवृत्त का होता है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है। 31 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 31 का ऑप्शन नंबर होगा सही। 1/2 क्या होता है इसका क्षेत्रफल? 1/2 24 गुना 10 भाग देंगे 12, 12 120, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। 32, यदि किसी समलम चतुर्भुज के समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक ऊंचाई बार समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। 32 समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग बढ़िया से। कितना आएगा इसका? 45 आएगा आंसर। अब देख लीजिए, किसी घन की भुजा कि एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है का आयतन होगा 5 सेंटीमीटर दिया है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब। 5 गुने 5 गुने 5 50 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कोई बताएगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² या 6l²। 34 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर कितना? 35। एक बॉक्स की लंबाई दिया है कितना? 10, 5 और 3, तो बॉक्स की आयतन क्या होगा? तो घना एल गुने बी गुने एच, यानी 150 एल गुने बी गुने एच हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉरी। एक यदि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? पाई r² h होता है ना। तो यहाँ लिख दीजिए 22/7। और यहाँ कितना? 7 गुने 5, इस 7 7 काट दीजिए, 22 5 110, 110 गुने 7 77, 770 सेंटीमीटर क्यूब। बी ऑप्शन सही होगा। 37 का वर्ग अंतराल 15-20 का निम्न सीमा कितना होगा? निम्न माने छोटा, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा बी। आंकड़े में परिसर बताइए, तो परिसर में सबसे बड़का में सबसे छोटा घटा दीजिए, यानी सबसे बड़ा इसमें कौन है? 12 है ना। 12, सबसे छोटा कौन है? 2 है, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। डी आंसर सही होगा। 38 का डी होगा सही। 39 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिलान चिन्ह कितना है इसमें? आप देख लीजिए, मिलान चिन्ह 4 है न, और 2 1 3 न हो गया, 4 और 3 7, यानी इसका हुआ है इसमें 7 हो गया। जैसे आपके पास दिया है 1 2 3 4, 1 2 ये काटल है, यानी 4 हुए न और 3 हुए न, 7 हुए आंसर होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा?
दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, यानी 50/2 भाग देंगे तो कितना 25। अब देखिए आगे आगे आगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 5, अब यहाँ कितना 100, यानी कितना हो गया 325, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा। अब देखिए 1000 का घनमूल कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा ए। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 होता है, ये तो सबको पता ही है। ग्राफ किस चतुर्थांश में है आपको बताया गया है। देखिए प्लस पहला में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में क्या होता है बोलिए प्लस माइनस होता है ना, चौथा में क्या होता है और तीसरा में होता है माइनस माइनस, और इसका क्या होता है प्लस माइनस। यानी यहाँ क्या दिया है, कौन दिया है यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस यानी चतुर्थांश में होगा, यानी 44 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी होगा। आगे देखते हैं। बिंदु 5 3 का एक्स निर्देशांक कितना होगा, एक्स माने पहले वाला संख्या, ये जो पहले होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिंदु -3 -5 का वाई निर्देशांक कितना होगा, यही जो इधर होगा तो कितना यानी -5 होगा, इसका क्या कौन आंसर होगा -5। आगे बिंदु सी 3, -5 में कितने स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती हैं कोई बताएगा। 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनंत गुजर सकती है जिसका कोई सीमा नहीं है, यानी अनंत हो गया। आगे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, परिमाण प्राप्त करने होने की प्रायिकता क्या होगा। अब देखिए एक पासा को फेंका जाता है, अधिक से अधिक कितना आ सकता है 48 का ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। कौन सा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त परिणाम कितना होगा 2। आगे है एक पासे को फेंका जाता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा 3/6, भाग देंगे तो कितना 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही होगा। आगे है एक थैले में 4 लाल 5 पीली, अंदर में बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा, अब पीली लाल है यानी 4/7 होगा, 4/7 अगर है तो आंसर है, और नहीं तो आंसर नहीं है, लेकिन आंसर है। आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपको तुरंत कल 10 बजे आपको साइंस का मॉडल सेट मिलेगा, 9 10 11 12 सभी का। धन्यवाद।